अखंड भारत को बनाने वाला पहला राजा, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, जिसने नंद वंश और यूनानी विदेशी शासक सेल्यूकस को हराया। संपूर्ण भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान को जीत भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। चाणक्य के शिष्य सम्राट अशोक के दादा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें अक्सर सम्राट अशोक की महानता के आगे भुला दिया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के साधारण बालक से सम्राट बनने की कहानी को जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने भारत और विदेशों के शक्तिशाली राजाओं को हराया और 250 सालों तक मौर्यों का शासन संपूर्ण विश्व में फैलाया। तो आखिर कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य? विष्णु पुराण में कहा गया है कि चंद्रगुप्त राजा नंद की पत्नी मूरा के पुत्र थे। वहीं विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन मौर्य बताया गया है। वहीं बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत में इन्हें एक क्षत्रिय बताया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पिपली वन के मोरी समुदाय से आते थे और इनके पिता मौर्य जाति के एक सरदार थे। एक युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, जिसके बाद उनकी पत्नी मूरा को पाटलिपुत्र यानी कि पटना जाना पड़ा, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। जहां पर तक्षशिला के महान शिक्षक चाणक्य की नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी, जिनमें उन्हें दिखा एक ऐसा राजा जो संपूर्ण धरती को जीत सकता था। कहा जाता है कि इसके पीछे चाणक्य का बदला था। दरअसल एक बार चाणक्य नंद राजा घनानंद से मिलने पहुंचे थे, लेकिन राजा ने उनके चेहरे को देखकर उनका अपमान किया। इस अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो नंद वंश का समूल विनाश कर देंगे, जिसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया। कौटिल्य ने उन्हें कला शिल्प, कूटनीति से लेकर युद्ध शस्त्र विद्या और प्रजा का मान सिखाया और फिर दोनों ने मिलकर अपनी एक विशाल सेना बनाई। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के मुताबिक चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की थी, जिसके बाद उनकी सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज और परसिक लोग शामिल हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ था चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का दुश्मन नंद वंश, जिसके कब्जे में था संपूर्ण उत्तर भारत, जिसकी सेना उस समय सबसे बड़ी और कुशल सेना मानी जाती थी, जिसमें 3000 तो सिर्फ हाथी शामिल थे। और इसी डर के कारण दुनिया जीतने वाले सिकंदर की सेना ने भी उनसे लड़ने तक से मना कर दिया था। चंद्रगुप्त को नंदों की ताकत पता थी, इसीलिए उन्होंने लड़ने से पहले अपनी एक विशाल सेना और एक मजबूत राज्य खड़ा करने की सोची। साल 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने सिंध के क्षेत्र को जीता, जहां पर मैसिडोनियन लोगों का कब्जा था। इसके बाद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख किया और यूनानी सरदार ज़्यूडेमस को हराकर उसे भी जीत लिया। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया पर कब्जा कर सिकंदर के यूनान से आए हुए विदेशी शासकों को भारत से भगा दिया था। इससे झेलम और सिंधु नदी का संपूर्ण क्षेत्र उनका हो चुका था। उस समय मगध साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी को छूती थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के बिल्कुल करीब आ गया था। अब बारी थी महान युद्ध की, लेकिन यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से गलती हो गई। नंद राजा के क्रूर और बदनाम होने के कारण चंद्रगुप्त को लगा कि वो आसानी से राजा घनानंद को हरा सकेंगे। उन्होंने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया, लेकिन चंद्रगुप्त को मुंह की खानी पड़ी। बौद्ध महाकाव्य महावटिका में इसे लेकर एक कहानी कही गई है। कहते हैं कि हारने के बाद चंद्रगुप्त एक बुढ़िया की झोपड़ी में छुपे हुए थे। एक दिन उन्होंने उस बुढ़िया औरत को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चे ने असल में अपनी उंगलियां जला ली थी, क्योंकि वो खिचड़ी को किनारे से नहीं बल्कि बीच से खा रहा था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। केंद्र हमेशा ताकतवर होता है, इसीलिए पहले किनारे को जीतो, केंद्र अपने आप हाथों में आ जाएगा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी रणनीति बनाई। उसने सिंध के एरिया से एक एक कर छोटे छोटे राज्य जीतने शुरू किए। इससे नंदों की ताकत काफी कम हो गई। आखिरकार पश्चिम से जीतते जीतते वो पाटलिपुत्र की सीमा तक पहुंच गए और कमजोर हो चुके घनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र को घेरकर उसे भी हरा दिया। चाणक्य का बदला पूरा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गए। उन्होंने घनानंद को मारा नहीं, बल्कि कलिंग की ओर भेज दिया। इस तरह पंजाब, सिंध और मगध को जीतने के बाद
चंद्रगुप्त का साम्राज्य सिंधु से लेकर गंगा के मैदानों तक और उससे आगे हिंदू कुश तक फैल गया। लेकिन अब बारी थी अखंड भारत बनाने की। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत के बाद उसके सेनापतियों में से एक सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर फिर से हमला किया। सिंध और पंजाब के जिन हिस्सों पर चंद्रगुप्त ने कब्जा कर लिया था, सेल्यूकस ने वहां पर भी कब्जा करने की कोशिश की। ग्रीक हिस्टोरियन एपियन कहते हैं कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी को पार किया और चंद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसके बाद सेल्यूकस बुरी तरह से पराजित हुआ। इसी टाइम पर सेल्यूकस ने संधि के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक किताब में लिखा है कि हार के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की शादी अपनी बेटी से करवाई थी। 500 युद्ध हाथियों को लेकर उपहार में चंद्रगुप्त द्वारा जीते गए फारस यानी कि प्रेजेंट के ईरान और अफगानिस्तान के कई पश्चिमी क्षेत्रों जैसे हेरात, आरासोकिया जो कि कांधार था, जद्रोसिया यानी बलूचिस्तान और मकराना और पेरिस यानी काबुल दे दिए। वहीं गिरनार अभिलेख बताता है कि चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत के लगभग हर हिस्से पर कब्जा करने के बाद साम्राज्य विस्तार करते हुए सौराष्ट्र, अवंती, कोंकण और कोठियावाड़ को जीतकर पश्चिम भारत को भी जीत लिया था। इसके बाद वो साउथ इंडिया की तरफ बढ़े और मैसूर और लिलोर तक के एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया। इतिहासकार H.C. राय चौधरी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में फारस की खाड़ी तक, पूर्व में मगध और बंगाल तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक और दक्षिण में मैसूर के चित्रदुर्ग जिले और मद्रास के लिलोर जिले तक साम्राज्य विस्तार कर चुके थे। इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने कोई भी विजय हासिल नहीं की थी और फिर उनके पुत्र अशोक ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही जीत यानी कि कलिंग की लड़ाई लड़ी और जीती। तो इससे यह तय होता है कि दक्षिण में मौर्य साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य का काम था। इस तरह से अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त ने वेस्ट इंडिया से शुरू करते हुए नंदों को हराया और पूरे उत्तर भारत को जीतने के बाद विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण के एक बड़े हिस्से को भी जीत लिया था। इससे चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने अखंड भारत जितना साम्राज्य खड़ा किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के इस महान साम्राज्य की राजधानी बनी पाटलिपुत्र। वही पाटलिपुत्र जहां से मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य वंश और मगध साम्राज्य आसमान की बुलंदियों में था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा सम्राट जो पहले सिर्फ एक मामूली जीवन जीने वाला था, लेकिन संघर्ष, आत्मबल और सकारात्मक सोच ने उसे सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त मौर्य में बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के लिए जो किया, आने वाले समय में वैसा ही कुछ उनका बेटा भी करने वाला था, सम्राट बिंदुसार। इतिहास और शौर्य से जुड़ी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 1 के लाइक मिलने पर नेक्स्ट वीडियो सम्राट बिंदुसार और उनके असली इतिहास से जुड़ी होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।